जय हिंद दोस्तों, क्या सैनिकों को मिलेगा न्याय? जेएसयू जवान की मिलिट्री सर्विस पेपर क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ करेंगे रुख? मात्र दिन बाकी हैं, आप समझ सकते हो 23 दिन बाकी हैं, यानी आपको 30 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है। और जैसा इसके ऊपर क्या रणनीति है, क्या विचार है, किस मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे, आखिर कौन एडवोकेट है इस बार जो हमारा पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, इसके लिए सीधी बात वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी जो लगातार 2018 से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जेएसयू जवानों को न्याय दिलाने के लिए अपनी मुहिम, अपनी लड़ाई आगे जारी रखी है। हाई कोर्ट से जैसा कि हमें झटका लगाता, या जैसे कि माननीय जज साहब ने कहा था कि चीजें आपके फेवर में हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, जितना भी मिलिट्री सर्विस पे का क्राइटेरिया है वो जवान पहले फुलफिल करता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलिट्री नर्सिंग अफसर को जब डबल मिलती है, अफसरों को ट्रिपल मिलती है, तो नहीं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पे कमीशन का मामला है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हाई कोर्ट, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो दोस्तों 90 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है और 90 दिन यानी 30 सितंबर का जो आपको न्याय मिला था, अक्टूबर नवंबर निकल गया, 30 दिसंबर की लास्ट डेट है। उससे पहले क्या क्या तैयारी है, कौन है वकील और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्या जेएसयू जवान को न्याय मिलेगा, सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली है और इसका पूरा ड्राफ्टिंग हो गई है। और सीधी बात देखिए आप माननीय वीर बहादुर सिंह जी से। दोस्तों सभी को इंतजार है कि आखिर इक्वल एमएसपी का हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। सबको इंतजार है कि वन रैंक वन पेंशन 3 लागू होने के बाद कोई भी संगठन सामने नहीं आ रहा है, क्या इनकी विसंगतियां दूर होंगी? सरकार इसका सेलिब्रेशन मना रही है, सरकार हर प्रकार का एक महिमा मंडन करके सामने रखा हुआ और हमारे जवान निराश हैं। दोस्तों इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हमारे साथ हैं आज वेटरन वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो सबसे आपके सारे सवाल, जो भी सवाल है मेरे पास है, कि वो लगातार आप 5-7 दिन से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या होगा। 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा दूसरे चैनल पर। तो सारी चीजों, सारे सवाल को लेकर के आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीर बहादुर सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, आपको भी, आपके दर्शकों को। बिल्कुल साहब, आज सबसे पहला दर्शकों का सवाल है कि जैसे कि 30 सितंबर को इक्वल एमएसपी के ऊपर जो रिजल्ट आया या डिस्पोज ऑफ हुआ वो एक बात थी, लेकिन उसमें जितने पैरामीटर्स थे वो जेएसयू जवान के पक्ष में थे। आपकी मेहनत तो आपकी पूरी कोशिश रंग लाई थी, लेकिन बेबसी हो या मजबूरी हो, शायद फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। अब आगे हम क्या देख रहे हैं सर, क्योंकि दिन बचे हैं 30 सिर्फ? ऐसा है, हमने तैयार कर लिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इनको तैयार कर रहे थे, नितेश गुप्ता जी के जो जूनियर्स थे, हमारे पास आ भी गया है, हम लोग उसको देख रहे हैं, सेक्यूरिटी कर रहे हैं। और वकील का कहना है कि और भी कोई मटेरियल फैक्ट आप डाल सकते हो तो डाल दी। तो हमने 2-4 बताई थी उनको, तो उन्होंने डाल दी है। तो उसमें हम कुछ और एडिशन करवा रहे हैं, एडिशन करवा के फाइनल ड्राफ्ट अप्रूवल होने के बाद हम केस फाइल कर देंगे। जैसे सर ने कहा कि हमने अपने जो एडवोकेट नितेश गुप्ता जी थे उनके जूनियर हैं, पूरी पिटीशन तैयार कर रहे हैं और इसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। सर हमने जो पहले क्या हाई कोर्ट में हमने ऐसा देखा है कि कहीं हम कमजोर है, इसमें और कोई चीज और ऐड कर सकते हैं? जैसे कि आपने कहा था कि पैरामीटर में हमारे जज साहब ने कहा था कि आपने 2006 से, एक मैंने आपके वक्तव्य को जो आज भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, कि आप लोग तब से, फौजी भाषा में बोलते हैं, तब से आप क्यों सो रहे थे, यानी हम संगठित नहीं थे। और उन्होंने कहा है कि एमएनएस का डबल है या अफसर का ट्रिपल है आप लोगों से, और पैरामीटर आपके फेवर में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए हम एडिशनल क्या तैयारी कर रहे हैं सर इसमें? देखिए, उन्होंने जो लिखित आदेश दिया है उसमें ये सब चीजें मेंशन नहीं है। वर्बली उन्होंने कहा था कि जब आप उनको डबल दे रहे थे, ट्रिपल दे रहे थे, तो क्या आप लोगों ने कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया था? राइट सर, राइट। तो पहली बात ये है कि पे कमीशन के सामने सर्विंग जाते हैं, जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको सुना नहीं जाता, पे कमीशन नहीं जाता। उनके रिकमेंडेशन के पास हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमने कमीशन आउट होने के बाद किया। जो पहला हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था एज ए वॉइस सर्विसमैन सोसाइटी के तौर पे, वो 1 दिसंबर 2013 को दिया था, उसका जवाब भी आया था। वो हमने बता दिया है
ये हमारी रीच का हिस्सा ऑलरेडी है। 7CP के समय, 6CP के समय भी हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, उसका भी हमने अपना प्रतिवेदन लगाया हुआ है। तो कागज पूरे हैं, हम एडिशन देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हम सुन नहीं सकते, उस बारे में हमने डिसेबिलिटी पेंशन्स की लगाई है, गवर्नमेंट ऑर्डर लगाई है कि पे कमीशन की रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्शंस के बावजूद भी उसको परसेंटेज फिक्स जो था, स्लैब बेस था, स्लैब बेस से हटा के उसको परसेंटेज बेस किया गया। तो हमने उसमें यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि पे कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता और उस पर अमेंडमेंट नहीं होता, वो हमने उदाहरण दिया हुआ है। ओके, जैसा कि सर ने सीधा सीधा कहा है कि पे कमीशन को माना कि रिटायर्ड लोग हैं, हम चैलेंज नहीं कर सकते, सर्विंग सोल्जर कर सकते हैं। दूसरी बात कही कि हमारा काम है गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करना, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल डिसेबिलिटी पेंशन का दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि पे कमीशन इसके ऊपर हमारी बात को स्वीकार ना करे, हम पे कमीशन के सामने रिप्रेजेंट ना कर सकते हैं। तो सर अभी जैसा कह रहे हैं कि क्या इसके लिए 90 दिन ही है या आगे और टाइम लगता है तो एक्सटेंशन मिल जाता है? नहीं, 90 दिन ही है, 90 दिन से पहले केस फाइल हो जाएगी। ओके, हमारा SLP रेडी है, स्लाइटली एडिशन करना है, तो एडिशन करने के बाद वो फाइलिंग में चली जाएगी। तो दोस्तों आपने सुना कि 90 दिन है और लगभग 60 दिन निकल गए। आज आप समझ सकते हो 30 नवंबर है और 30 दिसंबर तक हमारे पास पूरा समय है और तैयारी भी पूरी है। सर कह रहे हैं कि जो एडवोकेट इसमें हम निदेश गुप्ता जी भी रहेंगे कि और किसी को आप इन एडिशन जोड़ रहे हैं? ऐसा है, सिर्फ निदेश गुप्ता जी ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट से केस लड़ा है। दूसरे एडवोकेट करेंगे तो उनको फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब हियरिंग में थे, वो समझ रहे हैं कि जज की मंशा क्या है, जज क्या पूछ रहे हैं, तो उन्हीं को रखेंगे, बाकियों को रखना ठीक नहीं रहेगा। ओके, बिल्कुल सही। जैसा कि आप लगातार 2018 से कितनी तारीखें सुनी होंगी, कितने सारे वीडियो आए होंगे और अंतिम वीडियो इनकी तरफ से निकला था और उसमें पूरी चीज है जो कि आप समझ सकते हो। और उन्होंने कहा है कि निदेश गुप्ता जी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाएंगे। और साथ में हर कोई हमसे सवाल पूछता है कि इनका और इनका मतलब दूसरा एक AIDC एक संगठन है और जिसमें कल या परसों एक वीडियो था, इसमें कोई एडवोकेट पल्लवी मोहतरमा जी थी, उन्होंने कुछ इसके ऊपर वक्तव्य दिया कि वो भी तैयार कर रही। तो क्या सर पिटीशन अब अलग अलग होगी या ज्वाइंट होगी? फिर देखिए, वो लोग तो हाई कोर्ट में भी वो लोग मुख्य पिटिशनर नहीं थे। हमने पिटीशन फाइल किया, वो हमारे पीछे गए हैं और अपनी पिटीशन को हमारे साथ अटैच किए। इसमें भी यही होगा, हम लोग जाएंगे और हमारे पीछे पीछे वो आ जाएंगे। ओके, जैसा कि कहा कि उनका भी अलग पिटीशन है लेकिन साथ में क्लब हो जाएगा और इक्वल MSP का केस आगे हम मजबूत होकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि सबको इंतजार था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यदि सरकार हाई कोर्ट से आती है तो वो लेके जाएगी या हमारा पक्ष कमजोर होता है तो हम लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर अपडेट जो आपने सुनी।